हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी घर पर हो और सुरक्षित भी हो, है ना? ठीक है। तो आज मैं 10वीं कक्षा से संबंधित पहला पाठ साखी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कबीरदास जी के दोहे हैं। तो सबसे पहले साखी का अर्थ आपको जानना हो। साखी का मतलब है साक्षी या साक्षात या गवाह, और कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कबीरदास जी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे जो प्रत्यक्ष रूप से में जो समाज में दिख रहा है उसे देखकर वे अपने दोहों के रूप में लिखकर हम सभी के सामने पेश किए हैं। तो साखी का मतलब क्या है? साखी, साक्षी या प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। तो साखी के कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में आप लोग सुना ही हो, है ना? तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ और वो काशी। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक ब्राह्मणी गर्भ औरत के गर्भ से हुआ था और वह लोकलाज के कारण उस बालक को काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़कर चली जाती। तो उसी क्षेत्र के निवासी नीरू नीमा नामक दंपति जो जुलाहे का मतलब क्या है? कपड़े बुनने वाले। ठीक है। तो ये निसंतान थे। उनकी नजर उस बालक पर पड़ी और उन्होंने उस बालक को उठाया और अपने घर चल गए और उन्होंने उस बालक की पालन पोषण भी किया और यह बालक आगे चलकर कबीर नाम से माना जाने प्रसिद्ध हो गए। तो कबीरदास जी बड़े हो गए और काशी ऐसा क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे धर्म गुरु संत लोगों का आना जाना होता था। तो कबीर उनके पीछे पीछे जाना, उनके वचनों को, उनके बातों को गौर से सुनना और उन्हें अपने दोहों के रूप में हमारे सामने रख दिया। तो आगे चलकर कबीरदास जी भी संतों की तरह संत कबीर कहलाने लगे। तो कबीरदास जी के शिष्य थे धर्मादास, जो कबीर के पीछे पीछे जाते थे। और कबीरदास जी, कहा जाता है कबीरदास जी अनपढ़ थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसीलिए जो भी दोहे बोलते थे तो उसी समय धर्मदास उसे लिखने का काम करते थे। वही आज हम साखी के रूप में जो भी दोहे पढ़ रहे हैं ना, वो सभी उन्हीं की बदौलत है। तो ठीक है। तो कबीरदास जी का ग्रंथावली है बीजक। बीजक में 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक साखी, सबर और रमे। ये 3 भागों में विभाजित किया गया। आज हम साखी पढ़ रहे हैं। साखी में सभी दोहे हैं। तो कबीरदास जी की भाषा है सदगुरु और उसे पंच में खिचड़ी कहते हैं। जिस तरह से हम लोग खिचड़ी बनाते हैं उसमें कई सारे वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं, हम लोग दाल चावल डालते हैं ना, तो उसी तरह कबीरदास जी के दोहों में कई भाषाओं का मिश्रण है। जैसे पूर्व हिंदी, राजस्थानी, अरबी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पंजाबी भाषा, तो ये सभी का मिलन है। इसलिए इस भाषा को सदगुरु भाषा या पंचमेय भाषा भी कहते हैं। तो कबीरदास जी का मृत्यु 1518 में हुआ है। तो कबीरदास जी के अभी दोहे पढ़ेंगे। तो दोहे का अर्थ आप लोग जानते हो, दोहा यानी दो, है ना? 2 पंक्ति वाला होता है दोहा। समझ में आ रहा है ना लास्ट बेंच? हाँ। तो दोहा का अर्थ है 2 पंक्तियों वाला, मतलब 2 लाइन्स में होता है दोहा। और इसके 4 चरण होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 चरण का दोहा होता है। देखने के लिए बहुत ही छोटा होता है, छोटा है ना? हाँ। तो लेकिन इसमें बहुत ही गहरा मीनिंग यानी अर्थ छुपा हुआ होता है। ठीक है। तो आज हम कबीरदास जी का पहला दोहा पढ़ेंगे। देखिए, अपनी किताब ओपन करो और देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, अपना तन शीतल करे
कबीरदास जी मीठे वचनों को प्रयोग करने के लिए कहते हैं। कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं कि हमें सबको मीठे वचनों के द्वारा बोलना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो अहंकार, आपा का मतलब क्या है? अहंकार, तो आपा हो जाता है। हम मीठे वचनों को बोलने से हमारे अंदर जो, हमारे हृदय में जो अहंकार है वो नष्ट हो जाकर हमारे मन को शीतल प्रदान कर देता है, और यही मीठे वचन दूसरे सुनने के बाद दूसरों के हृदय को भी परिवर्तित कर देता है। उसके जो दूसरे व्यक्तियों के हृदय में जो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार जो है वो भी नष्ट कर देता है, और उनके अंदर भी सुख का अनुभव करा देता है। कबीरदास जी का कहना है कि मीठे वचन बोलने से अपना ही शरीर, हम लोग अपना ही तन शीतल नहीं होता, और दूसरों को भी हम शीतलता या सुख का अनुभव भी करा देते हैं। अगर समझिए हम लोग मीठे वचनों के स्थान पर हम कड़वे वचन अगर बोलेंगे तो यह वचन जो है हमारे मन को भी छूने लगता है, और जो सुनने वाला व्यक्ति को भी यह कड़वे वचन तीर की भांति उसके हृदय को छुप जाता है और उसके हृदय को घाव कर देता है, और दोनों के बीच में भी शत्रुता उत्पन्न कर देती है। तो देखिए कड़वे वचन में कितना शक्ति है और मीठे वचन में कितना शक्ति है। तो यहाँ और एक दोहे में कबीरदास जी भी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे अपने चारों दिशाओं में सुख उपजाता है। मतलब क्या है? अच्छी वाणी बोलने से हमारे चारों दिशाओं में भी सुख की उत्पत्ति होती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। आप एक एग्जाम्पल ही देखिए, उदाहरण के तौर से कि आपके घर के पास कोई कोयल कूदती रहती है, दिन रात कूदने दो, लेकिन आप में कोई भी उसकी आवाज़ सुनते रहता है, उसको एंजॉय करता है, लेकिन कोई उसको घृणा नहीं करता। वही अगर कोयल के स्थान पर कौवा काव काव करने लगे तो क्या आप लोग इसकी सराहना करोगे? नहीं ना, तो उसे झट से वहाँ से निकाल दो। तो उसी तरह से आप लोग सोचो, घर में सोचो है दोहा पढ़ने के बाद, क्या आपको मीठे वचनों को प्रयोग करना चाहिए या कड़वे वचनों? ठीक है, तो पहले दोहे में कबीरदास जी मीठे वचनों का महत्व समझाया है। ठीक है ना बच्चे, आप भी मीठे वचनों का ही ज़्यादातर अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। तो दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृगदुंडे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखी नाही। कबीरदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं कस्तूरी, कस्तूरी यानी यहाँ एक सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ कस्तूरी यानी नाम नहीं है ये, इसीलिए लड़की का नाम नहीं है। कस्तूरी का मतलब है एक सुगंधित पदार्थ का नाम है जो हिरण के नाभि में छुपा हुआ है। तो कुंडली यानी यहाँ पर नाभि, नाभि का अर्थ है मतलब यहाँ हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ स्थित होता है। इसका काम क्या है? सुगंध को फैलाना। तो मतलब यहाँ हिरण के नाभि से एक सुगंध का मतलब खुशबू फैलता जाता है। तो इस खुशबू से विचलित होकर मृग उसको पाने की कोशिश में वह जंगल में ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अंत में उसे उस खुशबू को या उस सुगंध को पाने में मृग असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसी के अंदर वह सुगंधित पदार्थ उत्पन्न हुआ है, उसी से वह सुगंध आ रहा है, लेकिन इससे अनजान रहता है मृग। तो उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है, मतलब ऐसे घटी का मतलब क्या है? कण कण में। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं? भगवान के ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, गिरजाघर और मस्जिदों में उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। असल में ईश्वर उनके भीतर हृदय में ही स्थित रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं
हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है और वो हर एक कण कण में विद्यमान है। ठीक है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं ऐसा नहीं, सभी क्षेत्र में सभी कण कण में भगवान विद्यमान है। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से मृग अज्ञानता के कारण वह सुगंध को पाने की कोशिश करता है, उसी तरह से मनुष्य की अज्ञानता के कारण भगवान को पाने के लिए तलाशने के लिए उसे यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में हमें संदेश दिया गया है कि व्यक्ति में हम अज्ञानता से हम अपना समय व्यक्त नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब तीसरा दोहा देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नारी, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक में ख्याली कबीरा, जब दीपक में ख्याली। यहाँ तीसरे दोहे में मैं का अर्थ है अहंकार। तो जब किसी के हृदय में अहंकार रहता है तब भगवान वहाँ नहीं रहते, भगवान का स्थान वहाँ नहीं रहता है, भगवान उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। जब अब कबीरदास जी कहते हैं अब मेरे हृदय में मैं नहीं, मैं का मतलब अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मतलब मैं अहंकार को नष्ट कर दिया है, इसीलिए भगवान मेरे हृदय में आकर बस गए हैं। अब मैं नहीं है और भगवान आकर मेरे अंदर मेरे हृदय में वास करने लगे। ये कैसे संभव हो? मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ज्ञान रूपी दीपक जलाया है अपने हृदय के अंदर, मैंने अहंकार को मिटाकर ज्ञान रूपी दीपक जलाने की वजह से उस रोशनी के कारण मेरे अंदर जो अहंकार रूपी अंधकार है वह नष्ट हो गया है। यह नष्ट होने के बाद मेरे हृदय में ज्ञान फैल गया है, इसी वजह से भगवान का आना हो गया। कबीरदास जी कहते हैं जिस तरह से हम लोग घर में अंधेरे को मिटाने के लिए हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने की वजह से घर में हर कोने में रोशनी फैल जाती है, अंधकार नामो निशान नहीं दिखता। तो उसी तरह हम लोग भगवान को हमारे हृदय में स्थान देना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो हृदय के अंदर जो अंधकार अहंकार है पहले उसे नष्ट कर देना चाहिए। अगर नहीं नष्ट कर दिया तो अहंकार के स्थान पर और कई सारे अवगुण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि तीसरे दोहे में हमें अपने हृदय को अहंकार मुक्त रखना चाहिए, जिससे भगवान आकर हमेशा आपके हृदय में निवास कर सके। और चौथे दोहे में लिखिए। सुखिया सत संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे कबीरा, जागे और रोवे। चौथे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सारे संसार के लोग सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वे संसारिक सुखों में डूबे हुए हैं। उनका मानना है कि जीवन सिर्फ खाना पीना सोना अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार है, बस यही उनकी सोच है और उन्हें किसी और विषयों के बारे में चिंता ही नहीं है और उनको मृत्यु के बारे में भी चिंता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि तो संसार के सभी लोग अपने सुख सुविधाओं के कारण उन्होंने संसार के सभी सुखों में अपनाया है और उन्हीं में वह जीवन मानकर उन्हीं में डूबा हुआ है, तो वे लोग सुखी हैं। कबीरदास जी कहते हैं दुखिया दास कबीर है, और वे दूसरी ओर जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि वे इस दुनिया को देखकर, दुनिया के लोगों की अज्ञानता को देखकर वे दिन रात जागते हैं और रोते हैं। वे नश्वरता को, इस दुनिया की नश्वरता को देखकर वो रोते रहते हैं। मतलब यहाँ पर कभी आपको
पांचवा दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो मोरा होय कबीरा, जीवे तो मोरा होय। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में, विरह रूपी भुवंगम, भुवंगम का अर्थ है सांप, सर्प। तो विरह का रूप में सर्प हमारे शरीर में अपना स्थान, वह अपना घर करके बैठा हुआ है। कौन? सांप। कहाँ पर? हमारे शरीर के भीतर। सांप आकर बैठ गया है तो चुप रहता है? नहीं, वह अपने विष को चारों दिशाओं में, चारों ओर फैलाता है। अपने शरीर में आकर वह घर करके बैठा है और वह अपने विष को हमारे सभी भागों में विस्तरित करता जा रहा है। तो हमारे शरीर के सभी भाग निस्तेज हो रहे हैं, चेतना रहित हो रहे हैं। विषय ना होने की वजह से क्या है, कुछ काम करने योग्य ही नहीं बन रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी भुवंगम सांप हमारे शरीर में बैठा हुआ है और वह अपने विष को हमारे शरीर में फैलाता जा रहा है। उसके ऊपर हम किसी मंत्र का प्रयोग करने दो, फल नहीं है, और उस पर हम लोग कोई दवा डालें तो भी वह काम नहीं कर रहा है। मतलब हमारे शरीर को विष को निकालने के लिए हम कहेंगे जाकर मंत्र डालना या दवा लेना, इसका असर हमारे शरीर पर पड़ ही नहीं रहा है। राम वियोगी न जीवे, ईश्वर के प्रेम के विरह में जो तड़पने वाला व्यक्ति होता है, ईश्वर के प्रेम में जो तड़पने वाला व्यक्ति होता है वह जी नहीं सकता। मतलब क्या? राम के बिना जीना व्यर्थ है। ईश्वर के प्रेम के बिना जीना कोई किसी मनुष्य के लिए सरल नहीं है, वह जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवित रहा तो भी जिस तरह से विष फैलकर हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है, उसी तरह हम भी बिना ईश्वर के, बिना राम के प्रेम के, भक्ति के हम लोग भी निस्तेज रह जाते हैं। मतलब पागलों की तरह हमारी स्थिति बन जाती है। पागल किस तरह से रहता है? उसमें कोई चेतना होती है लेकिन सोच समझने की शक्ति नहीं होती है। वह रहकर भी न रहकर भी एक समान हो जाता है, उसका मस्तिष्क उसके आधे में नहीं रहता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, उसके बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो और एक नेक्स्ट दोहा देखिए, बहुत ही सुंदर है। निंदक मेरा राखिए, आंगनी कुटी बनाए, बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। निंदक का अर्थ होता है जो निंदा करने वाला। निंदा का अर्थ क्या है? जो सदा ही निंदा करता रहता। निंदा यानी क्या है? चुगली करना, उसके बुराइयों को बोलना, अवगुणों को निकालना, ये सभी निंदक का काम होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को नेड़ा रखना चाहिए। नेड़ा मतलब अपने निकट, अपने पास रखना चाहिए। कभी रख सकते हैं हम लोग? नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं? निंदक को हमसे कितना दूर हो सके उतने दूर में रख देते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगर चाहे तो आपके आंगन में एक कुटी बनाकर उसको रहने के लिए दे दो। वह उस घर में रहकर क्या करेगा? बिना साबुन बिना पानी के, बिना साबुन के, बिना पानी के कपड़े धोए जा सकते हैं क्या? आप धोते हो? नहीं। हम लोग कपड़ों को साफ सफाई करने के लिए क्या करोगे? साबुन, डिटर्जेंट, पानी सभी लगता है। लेकिन निंदक को सभी नहीं लगता। क्या करेगा वो? बिना पानी बिना साबुन के हमारे जो अंदर अवगुण है और बुराइयां हैं उसे साफ करके हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाने की शक्ति निंदक में होता है। उसके लिए उसे साबुन की जरूरत नहीं है और पानी की भी जरूरत नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने घर में एक कुटी बनाकर रख लेना चाहिए, जिससे कि वह तुम्हारे या अपने जो
आलोचना करता है, मतलब तुमने ऐसा किया है, अपनी बुराइयों को पॉइंट आउट करता है, जिससे हम लोग हमारी बुराइयों को, हाँ मैंने ऐसा किया है, तो इसको चेंज करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो हमारा स्वभाव जो बुरा था उसे अच्छा बनने में हम लोग परिवर्तन हमारे स्वभाव में ला देता है निर्णय। और देखिए दूसरा और लास्ट 7वां दोहा देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयान होय, एक अशेर पिबका, एक अशेर पिबका, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं पोथी का अर्थ है यहाँ पर बड़े बड़े धर्म ग्रंथ। बड़े बड़े धर्म ग्रंथ को बहुत सारे पंडितों ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने पढ़ कर उनका जीवन अंत हो गया, मतलब मृत्यु को पा गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति श्रेष्ठ पंडित या श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि वे एक अक्षर प्रेम का, जो ईश्वर के संबंधित प्रेम का एक अक्षर भी उनको वो पढ़ा नहीं था, इसीलिए वे ज्ञानी या पंडित नहीं बन सका। कबीरदास जी कहते हैं कि एक अक्षर, ईश्वर के प्रति प्रेम का एक अक्षर अगर वह पंडित ने पढ़ लिया होता तो वह जगत में श्रेष्ठ पंडित या श्रेष्ठ ज्ञानी बनने योग्य हो सकता था। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञानी या पंडित पुस्तकों का ज्ञान पढ़ने से, पुस्तकों को पढ़ने से वह ज्ञानी नहीं बन सकता। तो जो पुस्तक में जो ज्ञान, प्रेम है, जो ईश्वर से संबंधित प्रेम की भावना है, उसे पढ़ने से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है। और अंतिम दोहा है देखिए, हम घर जाने, थोड़ा कठिन है, देखो, हम घर जाया कना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जायो दास का, जे चले हमारे साथी कबीरा, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं, मैं चला अपना घर जलाने और लिया हाथ में मुराड़ा। मुराड़ा का मतलब क्या है? जली हुई लकड़ी, मशाल कहते हैं जिसे, वह लेकर मैं अपना घर जलाकर आया हूँ, अब मैं आपका घर जलाने के लिए आया हूँ। कहने का अर्थ अलग है, इसका तात्पर्य अलग है। सुनिए ध्यान से, शरीर रूपी घर, हमारा जो शरीर है ये घर के समान है। इस घर के अंदर हमने क्या क्या रखा है? बहुत सारे बुराइयाँ रखे हैं, अवगुणों को रखा है, कई विषय वासनाओं को हमने जमा कर रखा है। तो इसको कबीरदास जी क्या कहा है? घर में हमने इनको स्थान दिया है, इन्हें हम कबीरदास जी इन्हें नष्ट कर दिया है। नष्ट करके एक ज्ञान रूपी, मतलब ज्ञान को पा लिया है कबीरदास जी। ये सभी बुराइयों को जलाकर ज्ञान प्राप्त किया है। एक ज्ञान रूपी मशाल को लेकर कबीरदास जी जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, उनके घर को जलाने के लिए, मतलब उनके अवगुणों को जलाने के लिए वो मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? जो अज्ञानता है, जो मनुष्यों में अज्ञानता रूपी जो अवगुण है, उनको जलाने के लिए ज्ञान रूपी मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कबीरदास जी यह संदेश देते हैं कि अज्ञानता को मिटाकर सभी को ज्ञानवान बनने की सीख दिया है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये सभी दोहे अच्छे लगे होंगे। आप घर जाकर इन सभी दोहों को एक बार कंठस्थ करिए। जिस तरह से मैंने गाया है वैसे ही आप लोगों को गाना है। जब भी ओपन हो जाएगा स्कूल तब आपको मंच पर इसका प्रदर्शन करना होगा। ठीक है ना? तो ठीक है, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, आपका ख्याल रखो और अपने परिवार का। बाय।